4 पॉइंट जो दिल्ली को जाते हैं, वो 4 पॉइंटों पर हमारा ब्लॉकेज चल रहा है, हमारा धरना चल रहा है। ये हमने सारे देश में इसको बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई हैं। उस योजना से कल 11 बजे शाहजहांपुर से जयपुर दिल्ली वाला जो रोड है उसको रोकने के लिए हजारों किसान कल 11 बजे वहां से मार्च करेंगे, ट्रैक्टर मार्च करेंगे। शाहजहांपुर से नहीं, राजस्थान से, बॉर्डर से वहां 11 बजे वो करेंगे। आज जो हमने कॉल किया था सारे देश में कि टोल प्लाजे फ्री किए जाए, हरियाणा के सभी टोल प्लाजे आज फ्री हैं। देश की बाकी रिपोर्ट वो जे अभी तक हमारे पास आई नहीं। पंजाब में तो सारे टोल प्लाजे 1 अक्टूबर से फ्री चल रहे हैं, तो रिपोर्ट हमें शाम को आ जाएगी। दूसरा हमने फैसला किया है कि 14 तारीख को सारे देश के डीसी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किए जाएंगे। तो हमने फैसला किया है कि 14 तारीख को जो हमारी 32 किसान जथेबंदियां हैं वो 14 तारीख को जहां स्टेज पर बैठकर 14 तारीख को जहां स्टेज पर बैठ के 8 से लेके 5 बजे तक सारे जो हमारे प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं, वो अनशन पे बैठेंगे। तो हमने सरकार को आपके माध्यम से ये बता दिया है कि जो 3 कानून हैं, इन 3 कानूनों पर हमारा आंदोलन केंद्रित है। 3 कानूनों पर मांगे तो और भी हैं हमारी, वो पराली वाली है, बिजली वाली है, एमएसपी वाली है, पर जो केंद्रित है इस वक्त वो केंद्रित 3 कानूनों पर है। हम 3 कानूनों को रिपील कराना चाहते हैं, रद्द कराना चाहते हैं। इसमें जो संशोधन है वो संशोधन हमें मंजूर नहीं है। अगर सरकार हमें बातचीत का न्योता देती है तो हम बातचीत से इनकार नहीं करेंगे। हम जो सरकार हमारे साथ बैठक करने की बात करेगी, हम उसके साथ बैठक करेंगे। तो केंद्र तो इन 3 कानूनों पर ही रखेंगे। जितनी देर तक ये 3 कानून रद्द नहीं होते उतनी देर तक हम चौथी मांग पर नहीं जाएंगे। पहले ये 3 कानून खत्म हो, रद्द हो, फिर चौथी मांग की बात करेंगे, फिर 5वीं मांग की बात करेंगे। हमने एक फैसला किया है, हम यहां प्रबंध कर रहे हैं कि हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको हम कॉल कर रहे हैं कि हमारे इस आंदोलन में वो शामिल हो। उनके लिए उनके रहने का प्रबंध, टॉयलेट का प्रबंध, बाथरूम का प्रबंध, ये प्रबंध करके हम उनको इस आंदोलन में शामिल करेंगे। इस आंदोलन को हम और बड़ा करेंगे। सरकार जो चाहती है कि इसको लटका दिया जाए तो शायद ये आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। हमारे गांवों से लोग चल पड़े हैं, लगातार ट्रालियां हमारे पास आ रही हैं। आज इन्होंने खनौरी बॉर्डर पर दोबारा फिर बैरिकेड लगाए हैं कि किसान और ना आए।
वो बैरिकेड तोड़ दिए गए हैं। बैरिकेड तोड़ के किसान आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का कोई ऐसा कदम जो इस आंदोलन को फेल करने का हो, वो हम सारे जतन फेल करेंगे। हम इस आंदोलन को पीसफुल रखना चाहते हैं, शांतिपूर्वक रखना चाहते हैं, तो रख भी रहे हैं। हमारी कोशिश है। सरकार ने कोई छोटे मोटे यत्न किए कि इसमें फूट डाली जाए, इस आंदोलन को भड़काया जाए, लेकिन हमने इस आंदोलन को पूरी तरह से, जो हमारी जथेबंदियां हैं, ये उसके दायरे में है, उसके नियंत्रण में है, तो हम इस आंदोलन को जीत तक जारी रखेंगे। धन्यवाद। सरकार ने कोई 15 तरीक ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ 15 ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਰਬਲੀ ਆਇਆ ਕੋਈ? ਵਰਬਲੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਲੈਟਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਫੇਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅਖਬਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ, ਰਿਟਰਨ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੇਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿ क्रांतिकारी कानूनी सुधार लियाएंगे। जहां मोदी जी बोल रहे हैं, हमने ये कानूनों में ऊणताइयाँ कमियां गिनाई थी। जो कमियां हमने गिनाई उसको उन्होंने संशोधन मान लिया। हमने कमियां गिनाकर कहा कि इन कानूनों में कमियां हैं, इसलिए इनको रिपील किया जाए, इनको रद्द किया जाए। जब वो मांग ही रहे हैं, आप मान रहे हैं कि आपने जो संशोधन भेजी थी, सोध पे मान रहे हैं, फिर दिक्कत किस गल दी है? सोधा बना के भेजिया ना, वो कहते मान लेंगे, साथ मान लेंगे। हमने सौदे नहीं भेजी, हमने उनको हमने ये कहा कि आपके कानून में ये कमियां हैं, इन कमियों को तुम भी मानो, वो मान के कमियां हैं। जब उन्होंने मान लिए कमियां हैं, तब हमने कहा कि इनको रद्द किया जाए। केंद्र सरकार ने कल बहुत क्लीयरली दस दिता है। मोदी ने कहा कि तोमर ते दूजी यूस की सुनो की कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप उन्होंने अज पूरे देश का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही कहेंगे कि ये बिल बिल्कुल ठीक है, कानून बिल्कुल ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈਗਾ? सरकार पहले भी ये कहती आई है कि ये कानून किसानों के भले के हैं। जब हम टेबल टॉक किया उनके साथ, टेबल पर जाके हमने बोला कि ये कानून हमारे पक्ष में नहीं जाते, ये कानून हमारे किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून ट्रेडर के लिए बने हैं, ये कारपोरेट घरानों के लिए बने हैं, उनका दाखला खेती बाड़ी में कराना चाहते हैं जी, ये साफ बात है। तो हम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। ये तीनों कानून, पहला, दूसरा, तीसरा, ये एक दूसरे से जुड़े हैं। एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ये तीनों कानून रद्द होने चाहिए। जितनी देर ये तीनों कानून रद्द नहीं होते, उतनी देर तक हमारी जमीनों की नहीं है। क्योंकि ਅੱਜ 17 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂਪੁਰ ਵੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰ ਟਿਕਰੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਕੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हाल दी अभी तो ये ऐसे चलेगा। 14 तारीख के बाद हम संयुक्त मोर्चे की मीटिंग बुलाएंगे। उस मीटिंग में नई रणनीति क्या बनती है, कैसे बनती है, उस पर हम विचार करेंगे। सर, आपने जयपुर के
के बारे में बताया कि जयपुर कल ब्लॉक करेंगे, इसका आगरा रूट का क्या है? अभी उसका स्टेटस कुछ पता नहीं चल पाया, कोई ब्लॉकेज तो हुआ नहीं आज देखा गया नहीं, कल चलेंगे वो भी वहाँ पर भी आगरा वाले रूट यानी क्योंकि आपने राजस्थान पर नहीं, पलवल बंद है, गाजीपुर बंद है, पलवल बंद है, टिकरी बंद है, कुंडली बंद, 4 बंद है। अच्छा सर, एक चीज ये बताइए कि आपने महिलाओं को ज्वाइन करने के लिए बोला है, ये जो सर ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के वीएम सिंह हैं, इन्होंने बोला है कि एमएसपी पर खरीद का आश्वासन और परचेज की गारंटी अगर सरकार दे तो बातचीत से समाधान हो सकता है। फिर आप कह रहे हैं कि बिल वापस हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, इस आंदोलन का उसके साथ कोई संबंध नहीं है। सर ये आपने महिलाओं प्रोटेस्ट के बारे में बोला, उनको ज्वाइन कराने के लिए महिलाएं क्या पंजाब वो उससे पूछे, हम उसके बारे क्या कहें, हमारे साथ ही नहीं है। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने जो कहा कि 28 से 40 घंटे के अंदर बातचीत के जरिए समाधान हो जाएगा और काफी होपफुल है वो कि ये बातचीत अब अंतिम दौर में होगी और खत्म होगी मुद्दे। तो क्या आप लोगों की बातचीत हुई है दुष्यंत चौटाला से? बिल्कुल कोई बातचीत नहीं हमारी उसके साथ। बयान कैसे दे रहे हैं वो अपनी मर्जी उनकी। बीजेपी ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਤੋਮਰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਰਨ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ। तो सर समाधान वाले सारे बयान को आप खारिज कर रहे हैं, तो बातचीत से फिर तो समाधान ही तो निकलेगा। ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, 3 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੇ 3 ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲਓਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ 3 ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ? सरकार अब ये कह रही है, जो उन्होंने प्रपोजल भेजा उसमें वो कह रहे हैं पराली वाला भी कर देंगे, बिजली वाला भी कर देंगे, एमएसपी पर गारंटी कर देंगे, लिखती भरोसा दे देंगे। लेकिन जितनी देर तक सरकारी खरीद की गारंटी नहीं रहती उतनी देर तक एमएसपी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ 7-8 ਮੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੂਗਾ ਅੰਦੋਲਨ? मतलब ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ मैंने पहले भी बताया आपको कि पहले 3 कानून हैं, इन पर बात चलेगी, इनको रद्द कराएंगे, पहले 3 जे, फिर 4थी मांग, फिर 5वीं मांग, फिर 6वीं मांग। सर ये जो आपने वुमेन प्रोटेस्टर्स के बारे में कहा है, उनको आप लोग चाहते हैं कि आए महिलाएं जुड़े आपके इस आंदोलन के साथ, तो क्या वो पंजाब से ही अपील कर रहे हैं या सब जगह से, हरियाणा और हम पूरे देश में अपील कर रहे हैं। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? हम 15 तारीख तक उनका प्रबंध कर रहे हैं, उनके लिए वक्री जगह बैठने के लिए, उनके लिए टॉयलेट का, बाथरूम का प्रबंध करके हम उनको यहाँ लेके आएंगे। ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ? ਅਸੀਂ आप ये हम हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रबंध करेंगे। ਕੋਈ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ अभी तक हमारे नोट्स में ये नहीं आई, जब आएगी आपको बता देंगे। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। हमारी स्टेज पर ऐसी कोई बात नहीं चलती। हमारी स्टेज पर जो लोग बोलते हैं हम उनको कहते हैं कि किसानी जो मुद्दा है उस पर बोला जाए, किसानी मुद्दे पर बोलते हैं। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। वो अग्राह की बात है, वो जवाब दें। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ हमारी 32 जथेबंदियां हैं, वो ਪੈਰਲਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। वो देखो वो तालमेल कर रहे हैं, अलग उनका प्रोग्राम है, अलग उनकी स्टेज है, अलग उनका प्रोग्राम है सारा। आखिर दूरी पर बना के चल रहे हैं। दूरी बनाकर चल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं उसके जिम्मेवार वो है, हम नहीं है। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਡਟੇ ਰਹੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭੜ ਕੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ सरकार के नाल। ये इतना बड़ा आंदोलन ऑलरेडी है, अब आप महिलाओं को शामिल करेंगे तो फाइनेंशियल सपोर्ट का अपील करते हैं आप, कहाँ से चलेगा इतना बड़ा? मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਾਂ। ਮੇਰਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸੀ ਸਾਡੇ पहले दिन तो 32 जथेबंदियां, वो तालमेल में थे हमारे साथ। जो 32 जथेबंदियां थी
उनमें तालमेल थे। वो कहते हम अलग प्रोग्राम भी अपना कर सकते हैं। जो हमारी 32 जथेबंदियां हैं ये प्रोग्राम एक देती हैं, एक फैसला करती है, मीटिंग करते हैं। वो हमारी मीटिंग में नहीं आते, वो तालमेल में है। सरकार के साथ बात करने के बाद जो 3 कानून हैं और 2 ऑर्डिनेंस हैं उसमें हमारा साथ दे रहे हैं। वो मुद्दे हमारे एक हैं, बाकी वो अपने तालमेल में चलते हैं। और जो वो 10 तारीख की बात है वो उन्हों की स्टेज में हुई है। हमारी 2 स्टेज चलती है, एक यहाँ चल रही है, एक वाकिकरी। ये हमारी साझी स्टेज है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਲੱਗ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ साड़ी। सर एक सवाल था हमारा, ये आंदोलन वैसे ही बहुत बड़ा है, अब आप महिलाओं को शामिल करेंगे तो क्या फाइनेंशियल सपोर्ट का अपील कर रहे हैं आप लोग? नहीं, फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। यहाँ ये लोगों का अपना खुद का आंदोलन है, खुद कला लेकर आए हैं। ट्रैक्टर ट्राली हमारी खुद की है, किसानों की है, और राशन भी खुद लेकर आए हैं। और यहाँ जो भी चल रहा है वो पब्लिक की सपोर्ट से चल रहा है और बढ़िया चल रहा है। यहाँ एसोसिएशन जो भी प्रबंध करेगी, वो लेडीज के लिए तकलीफ आ रही थी, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया अभी तक 17 दिनों तक, तो हम उनको अपील कर रहे थे। वो आ रहे हैं, बस सर्विस लगी हुई है, फ्री में आ रहे हैं, जाते हैं। वो लेडीज की मांग की भी हम आकर यहाँ आंदोलन में बैठना चाहते हैं, तो उन्हों के लिए अरेंजमेंट करना जा रहा है। वाटर प्रूफ टेंटिंग होगी और बाथरूम होंगे। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਗੇਂਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਧਾਓਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚ 7-7 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, 7-7 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ 7 ਘੰਟੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਨ ਵਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਉਹ 'ਚ 9 ਮੰਗਾਂ ਮਤਲਬ ਮੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 15 ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਅ ਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕਲੈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ